सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 5 अध्याय हमने गीता के पूरे पढ़ लिए थे। 5वें अध्याय से तो किसी को कुछ पूछना नहीं है। अभी तक तो आप भूल भी गए होंगे 5वें में क्या पढ़ाया था मैंने। तो ये अभी तक कर्म योग का चल रहा था। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत होती है 6ठे अध्याय से भक्ति की। यद्यपि ये 6ठा अध्याय भी कर्मयोग में ही आता है, लेकिन यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। और गीता में कोई एक ही मार्ग का आग्रह करके नहीं चलते हैं गीताकार। ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग समन्वय जीवन का करके चलते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, जैसी जिसकी रुचि है, जैसा जिसका सामर्थ्य है, जो जिस मार्ग से चलना चाहता है उसको स्वतंत्रता देते हैं गीताकार। यद्यपि ये तीनों मिलके एक दूसरे के ही अंतर्निहित हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि कर्मयोगी है उसके अंदर भक्ति योग और ज्ञान योग होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने, कर्म तो करेगा लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर के करेगा, ये पढ़ा हमने कर्मयोग को। तो कर्म की आसक्ति से रहित कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। और केवल ज्ञान तो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा भक्ति यदि नहीं है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता है फिर। क्योंकि आसक्ति तो तभी छूटेगी ना जब कोई बड़ी आसक्ति उसके पास होगी। बड़ी आसक्ति तो ईश्वर की ही है। तो ये अंतर्निहित है। भक्त जो होगा वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्त का मतलब होता है कि किसी के गुण आदर्श को अपना करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। भक्त मतलब 2 अर्थ है ना भक्त के। भज सेवायाम से बनता है। तो एक तो है उसकी सेवा करना, जिसका वो भक्त है। प्रकृति का भक्त है तो प्रकृति का पुजारी होगा, ईश्वर का भक्त है तो ईश्वर का पुजारी होगा, हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी का, उसकी सेवा करना, भज सेवायाम। और एक भक्त का अर्थ होता है भाग, पार्ट, हिस्सा। तो भक्त मतलब भाग, तो वो उसका ही भाग है। जिसका वो भक्त है वो उसी का भाग है, जिसका भक्त है। तो ईश्वर का भक्त है तो वो ईश्वर का ही एक अंश है। ईश्वर का एक अंश माना है जीव को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे कहा ना। तो जब ईश्वर इतने सारे कर्म करता है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाना, फिर इसको चलाना, फिर सबका भरण पोषण करना, फिर प्रलय करना, एक परिवार को चलाना, एक संस्थान को चलाना कितना कठिन है। जो चलाते हैं उनको पता होता है। एक संस्थान को या एक छोटे से घर को भी जो माता पिता चलाते हैं तो उनको पता है कि कितनी मुश्किल से चलाया जाता है। और फिर वो तो कुछ समय के लिए चलाया जाता है, जो शाश्वत काल के लिए। क्योंकि संसार में तो जो घर चलाते हैं उनकी ड्यूटी मुश्किल से 15-20 साल आती है। 20-25 साल तक तो माता पिता चलाते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता घर कैसे चल रहा है। मुश्किल से 25 साल से 50 साल या 60 साल तक ड्यूटी होती है।
उसके बाद उनके बच्चे संभाल लेते हैं। तो ये तो 20-25 वर्ष का काल है, लेकिन जिसको शाश्वत काल के लिए वो चलाना है और इतना बड़ा, इतने लोगों का हिसाब किताब, तो ये इतना लंबा संसार और इतने लंबे समय तक उसको चलाना। घर में तो 4-5, 10-20 लोग होते हैं, बड़ा परिवार है तो उसमें, जैसे पतंजलि परिवार है तो उसमें 1500 लोग हैं। पूरा संगठन संस्थान लगा लें तो उसमें कुछ लाख लोग हैं, 1000 लाख लोग हैं। और फिर मनुष्य भी कितने सारे हैं ईश्वर को चलाने के लिए, ईश्वर जिनको चलाता है मतलब। और उसके अलावा पशु पक्षी, कीट पतंग, चींटियाँ, जलचर, थलचर, नभचर, उन सब का अकाउंट रखना, उनको चलाना, उनको यथा योग्य खाने के लिए देना, कितना बड़ा काम है ये। तो ईश्वर कितना महान है। ठीक समय के ऊपर सर्दी आना, गर्मी आना, बारिश आना, बादल आना, सब कुछ एक रिदम में चल रहा है, कभी भी आलस्य नहीं करता है ईश्वर। तो ईश्वर का जो भक्त होगा वो कैसा होगा फिर? वो भी कर्म करने वाला होगा ना, निठल्ला नहीं होगा वो। क्योंकि जब उसका स्वामी इतने कर्म करता है, जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में जो भाई बहन रहेंगे वो आलसी हो सकते हैं क्या? आलसी तो रह ही नहीं पाएगा, उसको तो हटा देंगे, थोड़े दिन में ही भगा देंगे। क्यों नहीं रह सकते हैं यहाँ आलसी लोग? क्योंकि जो संस्थान के मालिक हैं पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी, तो वो आलसी नहीं हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले भी कैसे होंगे? पुरुषार्थी होंगे। जो उनके भक्त होंगे वो सब पुरुषार्थी होंगे। तो जो भक्त होगा वो कभी भी आलसी नहीं होगा। तो वो कर्मयोगी भी होता है जो भक्त होता है। वो उसका क्या होता है भक्त का? वो समर्पित होता है। समर्पित होके आलसी नहीं बैठता है, कर्म करता है। और जब उसको इतना ज्ञान है तभी तो वो ऐसा कर पाएगा कि कर्म तो करूँगा लेकिन कुछ भी फल की इच्छा नहीं रखूँगा। तो जो भक्त होगा वो ज्ञानी भी होगा, कर्मयोगी भी होगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए प्राय हम ऐसे सोच लेते हैं कि वो कर्म करना नहीं चाहता है और वो माला नहीं जपता है, लेकिन कुछ तो कर्म करता है ज्ञानी भी। कर्म से रहित तो रह ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता कोई भी। तो वो क्या करेगा ज्ञानी? वो कर्म तो करेगा लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर के करेगा। फल में आसक्ति नहीं होगी उसकी। और वो इतनी बड़ी इस व्यवस्था को चलाने वाला है, उसका ज्ञान भी यदि उसको है ही ज्ञानी को, तो ज्ञानी को ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा? तो वो भक्त भी है। तो जो हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि ज्ञान सबसे पवित्र है, ये ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति दोनों जब मिलते हैं तब ही ज्ञान पूर्ण होता है। ऐसे ही भक्ति के साथ जब कर्म और ज्ञान दोनों मिलते हैं तब भक्ति भक्ति बनती है। नहीं तो वो भक्ति कैसी हो जाती है? फिर अंध भक्ति हो जाती है, फिर वो लड़खड़ा जाती है थोड़ी देर चल करके। तो ये परस्पर एक दूसरे से मिले ही हुए हैं। तो ये इसमें लक्षण भी बता रहे हैं। जो शुरुआत है अध्याय की, तो पहले ही इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि योगी कैसा होता है, मतलब उसके लक्षण बता रहे हैं। तो ये बोलते भी रहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, और इसको आज फिर से यहाँ भी पढ़ेंगे। तो श्लोक बोलिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो
योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। जो कर्मफलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेते हुए, जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका क्या फल मिलेगा, इसका आश्रय न लेते हुए, कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति यः। यह कार्यम कर्म करोति, जो अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो उसके सुनिश्चित कर्म हैं, कार्य हैं, उनको करता है। सन्यासी, वही सन्यासी है। एक तो सन्यासी है जो लाल कपड़े पहनता है, जो चतुर्थ वर्णाश्रम जिसने स्वीकार किया है, और एक दूसरा अंदर से सन्यासी कौन है, जो कर्म फलम अनाश्रित, कर्म के फल का जो आश्रय नहीं लेता है, क्या फल मिलेगा उसका आग्रह नहीं रखता है, और बल्कि अपना कर्तव्य समझ करके जो कर्म करता जाता है। सन्यासी च योगी च, और योगी भी वही है। योगी भी कोई स्थान विशेष में रहने वाला या कपड़े विशेष पहनने वाला योगी है, ऐसा नहीं मानते हैं गीताकार। कह रहे हैं वो ही सन्यासी है, वही योगी है। और वो कैसा होता है, न निरग्नि न च अक्रिय, ना तो वो निरग्नि होता है और न तो वो अक्रिय होता है। निरग्नि मतलब अग्नि कई चीजों का प्रतीक है। एक तो अग्नि है अपने कर्तव्य कर्म, जैसे आप अग्निहोत्र करते हैं, वो वाली अग्नि है, वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 3 के लिए है वो। तो एक दिन भी निरग्नि नहीं होना चाहिए, मतलब एक दिन भी यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो सन्यासी के लिए है, न निरग्नि, यहाँ निरग्नि का मतलब है कुछ करने का जज्बा, उत्साह, दूसरों के लिए सेवा करने का भाव, जिसके अंदर आग ही नहीं है, अग्नि ही नहीं है, तो फिर वो ईश्वर को तो क्या प्राप्त करेगा, वो तो अपनी शक्तियां जो प्राप्त हैं उनका भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। सन्यासी का लक्ष्य तो सबसे ऊंचा है ना, ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन यदि ईश्वर को प्राप्त करने की अभीप्सा ही नहीं है उसके अंदर, तो प्राप्त कैसे करेगा। तो जो सन्यासी होता है वो निरग्नि नहीं होता है। निरग्नि मतलब उसके अंदर कुछ करने का अभीप्सा ना हो, ऐसा नहीं होता है सन्यासी। कुछ लोग बोलते हैं ना, वे सन्यासी हैं तो ये कर्म क्यों करते हैं। अगर ये सन्यासी हैं तो अपने बैठे आराम से गुफा में, आराम से बैठने का नाम सन्यास नहीं है। तो ये गीताकार कह रहे हैं कि वो कर्म करता है, लेकिन कैसे करता है, कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय लेके नहीं करता है, आग्रह रख के नहीं करता है, लेकिन करता जरूर है। और वही योगी है जो न निरग्नि न च अक्रिय, अक्रिय भी नहीं होता है, क्रियाशील होता है। माने उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो किसी काम को करने का जज्बा होना, ये तो है अग्नि, और फिर उस काम को करना। तो परिणति तीनों की ही किसमें होती है, भक्त की भी, ज्ञानी की भी, कर्मयोगी की भी। अंतिम परिणति किसमें होती है, कर्म में। ज्ञानी को भी कर्म करना है, सन्यासी को भी कर्म करना है, योगी को भी कर्म करना है, भक्त को भी कर्म करना है। जब ज्ञान की प्रशंसा की जाती है तो वास्तव में ही ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, और उससे बहुत जल्दी और बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं। जैसे मानो कोई पर्वत है, बड़ा सा पर्वत है, और हमें पता है कि इसके अंदर बहुत धन दौलत अकूत संपदा भरी हुई है, और हमें वहां से निकालना है, उस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा उस संपदा को निकालने के लिए।
अब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक पूरी ईमानदारी के साथ अपना हथौड़ा लेके लगा हुआ है पहाड़ को तोड़ने में, तो मेहनत कर रहा है पूरी, उसकी अभीप्सा भी बिल्कुल सच्ची है, वो लगा हुआ है, लेकिन वो कितने दिन में पहाड़ को तोड़ पाएगा? पूरा जीवन लगा देगा बेचारा। लेकिन तो भी सारा पहाड़ टूटेगा कि नहीं? कोई गारंटी नहीं, टूटेगा ही नहीं, पहाड़ तो बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, वो कहता है मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊंगा, स्टेन गन बनाऊंगा, बारूद वाली कोई ऐसा औजार हथियार बनाऊंगा, तो मैं इसमें एक दिन वो लगाऊंगा और ये टूट जाएगा और उसमें से निकाल लेंगे हम। तो फिर कोई ना कोई इसको तोड़ने का हथौड़े के अलावा और भी तरीका हो सकता है, ऐसा वो सोचेगा। फिर वो उसका सर्च करके कोई ऐसी मशीन बनाएगा और मशीन बना के वो रातों रात ही उसको तोड़ देगा। तो इस व्यक्ति के पास ज्ञान है, इसने सर्च किया, इस ज्ञान से ये उसको जल्दी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान तो है कि हथौड़े के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन यदि उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो बैठा रहा कि हमारे पास तो मशीन है ना, अभी क्या कौन सी जल्दी है, और 1 महीने के बाद तोड़ देंगे, और उसी 1 महीने के अंदर मृत्यु आ गई तो फिर तो नहीं टूट पाएगा। तो एक व्यक्ति लगा हुआ है शुरू से ही, एक व्यक्ति जो ज्ञान तो है उसके अंदर, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। फिर एक व्यक्ति भक्त है, बोले जो ईश्वर की कृपा से जो मिलना है वही मिलेगा, इसलिए आराम से शांति से आंख बंद करके बैठो, तो उसको भी नहीं मिलेगा। ईश्वर की कृपा से ही आपको तोड़ने के लिए ईश्वर ने निमित्त बनाया है, इसलिए आप उसको तोड़ो, उसको निकालो, उसको सेवा में लगाओ। तो ये कह रहे हैं कि सन्यासी वो नहीं है जो निरग्नि हो और जो अक्रिय हो, जो कुछ भी नहीं करते। पहले तो सन्यास की परिभाषा यही मानी जाती थी कि भाई जो जिसको कुछ काम नहीं करना है, कोई अभीप्सा नहीं है जीवन में, वो सन्यासी बनते हैं। और स्वामी जी ने आके सन्यास की परिभाषाएं चेंज कर दी। कभी कभी कोई एक व्यक्ति आता है, वो परिभाषाओं को ही बदल देता है। किसी ने सन्यासी से कहा, वो कहीं से जा रहा था, उनका बछड़ा जो है वो छुड़वा के उधर से भाग रहा था, गाय और बछड़ा। तो किसी ने कहा कि सन्यासी से कहा, महात्मा जी थोड़ा मेरे गाय और बछड़े को इधर कर दो, दौड़ रहे हैं। तो बोले गाय बछड़े यदि इधर करने होते तो सन्यासी क्यों बनते? यदि हमें काम ही करने होते तो सन्यासी क्यों बनते? बने इसलिए, हम तो नहीं इसको उधर नहीं भेजेंगे। मतलब काम न करना इसके लिए सन्यास नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए और अपने अज्ञान की नितांत समाप्ति के लिए सन्यास है। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हुए कुछ ना कुछ तो हमें बंधन, कुछ मोह, कुछ आसक्तियां बांध के रखती हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति सन्यासी हो गया तो फिर उसको बिल्कुल ईश्वर शरणागति में रहना होता है, ईश्वर का निमित्त बन के, ईश्वर का यंत्र बन करके। अब उसकी किसी से कोई आसक्ति नहीं है, कोई किसी से राग द्वेष मोह नहीं है, और अपने अज्ञान को समाप्त करने के साथ साथ अपने अज्ञान को समाप्त किया। ईश्वर तो पहले ही है, उसको प्राप्त क्या किया जा सकता है? उसको खोजा जा सकता है। ईश्वर की कभी प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की खोज होती है। खोज उसकी होती है जो पहले से ही है। जैसे कमरे में कोई वस्तु आपकी रखी हुई है, वो आपको मिल नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? उसकी खोज करेंगे। और जब वो वस्तु मिल गई तो आप क्या कहेंगे कि यही थी, मैंने खोज लिया, उसको मिल गया, उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। ये कब होता है? जब वो वस्तु वहां नहीं थी। तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जाती है, ईश्वर की खोज की जाती है हमेशा। तो ये उस व्यक्ति ने अपने अज्ञान को मिटा करके, ईश्वर तो पहले से ही है हम सब के अंदर, लेकिन अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? इससे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ना, अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने उसको अभिव्यक्त करने का अभ्यास नहीं किया। जिस चीज का हमने अभ्यास किया वो चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं।
कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल आचरण ना करे तब गुस्सा किया जाता है। इस चीज़ का हमने बचपन से अभ्यास किया, तो आज भी हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जब कोई चीज़ हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हम आसानी से गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस क्रिया का बचपन से अभ्यास किया। जब हमें कोई प्रतिकूलता होती है तो हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं, उस पे आरोप लगाते हैं। ये हमने कहाँ से सीख लिया? बचपन से सीख लिया। बच्चा जब गिर जाता है, चलना सीखता है और किसी चीज़ से टकराता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? उसकी पिटाई करते हैं कि इसने मेरे बच्चे को गिराया, तो कहते हैं चलो इसकी पिटाई करते हैं। तो बच्चा समझता है कि मेरा गिरना, इसमें मेरा दोष नहीं है। किसका दोष है? इसका, टेबल का दोष है। इससे मैं टकराया तो इसने मुझे गिराया। तो वो खुश होता है कि कम से कम ब्लेम दूसरे पे चला गया। अब वहाँ से ये शुरू हुआ था। मिट्टी पे गिरता है तो मिट्टी की पिटाई की जाती है, टेबल से टकराते तो टेबल, दोष उस पे। वहाँ से उसने सीखा कि जब जब भी मेरे जीवन में कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम किसी दूसरे को दिया जाता है और खुद को बचा लिया जाता है। तो वहाँ से अभ्यास करते करते आज भी हमारी यही आदत है, उसको हम कितनी आसानी से कर लेते हैं। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो हम तुरंत कहते हैं कि उसने किया ऐसे इसलिए मैं परेशान हो गया। तो वो अभ्यास है हमारा। हमारे अंदर से ईश्वर भी तो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, तो वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। लेकिन मतलब एक सामान्य सी हमने दिनचर्या बना ली अपनी, सुबह उठना है, मंत्र पाठ करना है, व्यायाम करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर यज्ञ करना है, फिर कक्षा में पढ़ाई करनी है, परीक्षा देनी है, थोड़ा खेलना है, बस। उसमें हम तल्लीन नहीं हुए जिसके लिए हम घर से निकले थे। उसका अभ्यास तो तब करेंगे जब वो हमारा टारगेट बनेगा, लक्ष्य बनेगा। लक्ष्य जिसका बन गया तो फिर वो हर कर्म में उसका अभ्यास करेगा, और वो हर कर्म में उसका अभ्यास करेगा तो ये अभ्यास करते करते फिर उससे अभिव्यक्त होने लगेगा। जैसे कि ऋषियों के जीवन से अभिव्यक्त हुई भागवत शक्तियां। जितने भी हमारे ऋषि हुए उनसे सब वही शक्तियाँ, सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो उनके जीवन से अभिव्यक्त होता है फिर, क्योंकि उन्होंने वैसा अभ्यास किया। हमने अभ्यास नहीं किया इसलिए वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा। तो ये सन्यासी क्या करता है? पहले उसको अभिव्यक्त करता है अपने जीवन से। अब ये इसकी फसल है। पहले बीज क्या है? बीज है ईश्वर मेरे अंदर है और मैं अपने एक एक दिन के अभ्यास से अपने ही माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर सकता हूँ, और उसकी अभिव्यक्ति की प्रैक्टिस करना सुबह से शाम तक, ये बीज है। फिर बीज बोते हैं तो वैसी फसल भी आएगी ना। जैसा हम विचार करते हैं, ये क्या है? विचार क्या है? बीज का काम करता है विचार। फिर बीज से बीज को बो दिया तो वैसी फसल भी आएगी। जब आपने ये विचार बना लिया कि मेरे माध्यम से केवल दिव्य शक्तियां अभिव्यक्त होनी हैं, तो फिर वो दिन भर उसका अभ्यास करेगा तो थोड़े दिन में उससे अभिव्यक्त होने लग जाती हैं। और जिसने बीज ही निराशा का बो लिया कि कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर उसकी भी फसल आएगी, वो निराशा वाली ही फसल आएगी। उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सचमुच कुछ नहीं मिलने वाला है उसको। तो हमारा अभिप्सा क्या है? योगी की, सन्यासी की, उसका बीज क्या है? यही बीज है। वो ना निरग्नि होता है न तो अक्रिय होता है। एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने बहुत ये अनुष्ठान करके देख लिया है, मैंने बहुत सहनशील होकर के देख लिया, क्षमाशील होकर देख लिया, ये सब कुछ नहीं मिलता है इससे। ऐसा उसने विचार बना लिया। अब यदि ऐसा उसने विचार बना लिया तो ये बीज बो लिया उसने, फिर वैसी उसकी फसल भी आएगी। तो बहुत सोच के हमें, ठीक है आज मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जो आज मिल रहा है, मैं सबके साथ भलाई कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मेरा पीछे का भी तो मेरे साथ चल रहा है अकाउंट। तो पीछे वाला ठीक है, उसको आज
वो करते हैं, आज हटाते हैं, उसको भुगत लिया तो समाप्त हो गया, आज उसकी समाप्ति करते हैं, आज से नए बनाते हैं। तो इस तरह से जो अनंत धैर्य रखते हुए, अभीप्सा रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं, स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय, न वो निरग्नि होता है और न वो अक्रिय होता है, कर्मशील होता है वो योगी। तो इसको याद कर लेना, बहुत बड़ा श्लोक है ये। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। मतलब ये क्या कर रहे हैं, गीताकार क्या कर रहे हैं, अर्जुन को कर्म में लगाना चाह रहे हैं। अर्जुन की स्थिति कैसी है, बातें बड़ी बड़ी करना और कर्म से बहाना लगा करके पीछे हटना। जब जब भी हम बहाना लगाते हैं तो समझ लेना कि ईश्वर को अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य थी हमने, उस शक्ति को हमने कम कर लिया। हम बहुत बहाने लगा देते हैं और बहाना लगा के बच जाते हैं। मतलब ये जो बात हो रही है योगी बनने की, या उसको कहें ईश्वर को अभिव्यक्त करने की, या सन्यासी होने की, एक जो लक्ष्य है हमारा, वो कुछ लोगों के जीवन में अभिव्यक्त हो जाता है, कुछ लोगों के जीवन में अभिव्यक्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है भला? संसार तो उनके लिए भी वैसा ही है ना, संसार हमारे लिए भी ऐसा ही है। इसलिए होता है कि हम सुबह से शाम तक जो छोटे छोटे कर्म करते हैं उनको हम महत्ता नहीं देते हैं। हमें लगता है ये तो छोटे छोटे काम है, इसमें क्या भक्ति जैसा करना है, ये तो ऐसे ही कर लेते हैं उसको तो। और हम आगे कल्पना बना के रखते हैं कि जब पहले आपने घर में कल्पना बनाई होंगी कि मैं घर से बाहर कहीं आश्रम में जाऊंगा, फिर वहाँ जाके एक गुरु मिलेंगे, फिर वहाँ जा कर के मैं ध्यान लगाऊंगा, समाधि लगाऊंगा, फिर मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, फिर खुश हो जाऊंगा। ये हमारा लक्ष्य था। फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए तो पढ़ाई में लगा दिया, व्यायाम में, प्राणायाम में लगा दिया, दिनचर्या में लगा दिया। अब हमें लगता है इसमें नहीं प्राप्त होने वाला कुछ भी। अब मैं जल्दी से 5-7 साल में पढ़ाई खत्म करूँगा, फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लेके हिमालय में जाऊँगा, फिर गुफा में जा कर के मैं ध्यान लगाऊंगा, समाधि लगाऊंगा, फिर ईश्वर को अभिव्यक्त करूंगा। तो खुशी कहाँ है हमारी? आगे, फ्यूचर में, भविष्य में, इस समय नहीं है। ईश्वर कब अभिव्यक्त होगा हमारा? भविष्य में। आज नहीं हो रहा है। आज होने का हमने इरादा भी नहीं किया है कि आज अभिव्यक्त करना है। हमारा इरादा ही ये है कि वो कब अभिव्यक्त होगा? भविष्य में। तो जब हमने इरादा ही ये कर लिया है कि आज अभिव्यक्त ना मुझे करना है और ना अभिव्यक्त होने वाला है, तो ये हमने बीज बो दिया। तो आज सुबह से शाम तक जो भी घटनाएं होंगी उनको मैं कैसे जीऊंगा? सामान्य व्यक्ति की तरह। कोई गुस्सा करेगा, मैं भी गुस्सा करूंगा। कोई मेरे बारे में बुरा सोचेगा, मैं भी बुरा सोचूंगा। कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे तो मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगा। ये हमने तय कर लिया है। ये तय कर लिया है तो वो जो भविष्य वाली खुशी है वो हमेशा भविष्य में ही ट्रांसफर होती रहेगी, क्योंकि उसको वर्तमान में लाने का तो निर्णय ही नहीं किया हमने। आगे आगे करते गए ना, तो आगे आगे मतलब भविष्य में। तो निर्णय क्या करना है? उल्टा, आज मेरे को अभिव्यक्त करना है। और किन में अभिव्यक्त करना है? छोटी छोटी क्रियाओं में, खाना खाने में, पढ़ाई करने में, सुबह उठने में, मंत्र पाठ करने में, संध्या करने में। कैसे करूँगा? जैसे आज ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है, और अब ईश्वर के अंदर स्थित होकर के एक ईश्वर को प्राप्त साधक को कैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा मैं करूँगा। ऐसा यदि हमने आज शुरू किया तो ये हमारी संपत्ति बढ़ते 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 फिर एक दिन हमारा व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? ऋषियों जैसा हो जाता है। ऋषियों ने ऐसे ही तो किया, एक एक क्रिया से अभिव्यक्त किया, छोटी छोटी क्रिया से। गुरु नानक देव ने, भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, सब जितने भी हमारे पतंजलि पाणिनि ऋषि हुए, उन सब ने एक एक क्रिया में उसको अभिव्यक्त होने दिया। वर्तमान में उसको, अपनी खुशी को, अपने आनंद को उन्होंने पहचाना।
जब जब भी हम बहाना लगाते हैं तब तब हम किसका नुकसान करते हैं? स्वयं का नुकसान करते हैं। तब तब हम क्या करते हैं? हमारी आत्मिक शक्ति जो बढ़ने वाली थी उसको हम कट कर देते हैं। जैसे कोई अंकुर फूटता है ना, और अंकुर को ही काट दिया तो अब वृक्ष कैसे बनेगा? पहले अंकुर को ही तो पाला पोसा जाता है ना, उसकी रक्षा की जाती है अंकुर की। उसको कोई भेड़ बकरी, कोई तीखी हवा का झोंका, कोई बहुत गर्मी उसको नष्ट ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला जाता है, थोड़ी सी फेंस लगाई जाती है, जितना उचित है उतना उसको गर्मी दी जाती है। वो सब दे के फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, अब वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है वट वृक्ष की। अब तो हजारों लोग उसका आश्रय लेकर के अपना ताप पीड़ा बुझाते हैं। लेकिन शुरू में जिस दिन अंकुर निकल रहा था उसको यदि इग्नोर कर दिया होता तो क्या ये वृक्ष बन पाता? तो जो भी ऋषि बने, जो भी योगी बने, जो सन्यासी बने, वो कितने दिन में बने? वर्षों में बने, एक दिन में नहीं बने कि आज सन्यास लिया और आज से वो योगी बन गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बचपन से लेकर के छोटी छोटी चीजों में उन चीजों को दिव्यता से किया, उन्हीं कर्मों को। इसलिए इन्होंने यहाँ केवल एक चतुर्थ वर्णाश्रम के लिए नहीं कहा, एक कॉमन बात कही कि सन्यासी कौन है। घर में रहते हुए भी जो ऐसा आचरण करता है वो सफेद कपड़ों में भी सन्यासी हो सकता है। कोई व्यक्ति कैसे भी कपड़े पहन करके घर में भी रह करके योगी हो सकता है। जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, ऐसे बता दिया। जो भी कर्म फल में अनाश्रित है, उसका आश्रय नहीं लेता है और अपने कर्तव्य कर्म से कभी त्याग नहीं करता है, हटता नहीं है, वो ही योगी है। तो कोई भी योगी हो सकता है। आप इसको एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप 2 गिलास में चावल ले लो, सूखे चावल, और उसमें 1 गिलास में आपने ऐसे कुछ किसी तिनके से या तो चाकू से, छुरी से ऐसे उसमें डाला, आपने बाहर निकाल दिया, तो बाहर केवल चाकू आएगा, वो नहीं आएगा। एक दूसरा गिलास है, उसमें आपने चाकू से, छुरी से उसमें ऐसे 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 करते ही गए, खूब देर तक करते गए, कुछ दिन तक करते गए, तो आखिर में फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपने वो डाला तो साथ में गिलास भी ऊपर आया। कोई भी प्रयोग करके देख सकता है इसका। एक में गिलास ऊपर नहीं उठा, केवल चाकू ऊपर उठा, दूसरे में चाकू के साथ साथ गिलास भी ऊपर उठ गया। क्या कारण है इसका?